तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम ग्लोबल बेसिस थ्योरी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ग्लोबल बेसिस थ्योरी क्या है? उसमें बेसिकली आपके पास जो पॉलिनोमियल सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है उसका एक स्पेशल सेट ऑफ आप समझ लें कि एक पॉलिनोमियल इक्वेशंस को आपने किसी और पॉलिनोमियल सिस्टम ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है। वो जो नई शेप होगी वो एक पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, तो वो एक शेप जो है वो ग्लोबल बेसिस कहलाएगी। ठीक है। या आप इसको पॉलिनोमियल इक्वेशंस, पॉलिनोमियल जो आपके पास हैं सिस्टम के अंदर, उसको अगर आप एज ए जनरेटिंग सेट ऑफ सम आइडियल देखेंगे, ठीक है, तो जनरेटिंग सेट को आप चेंज कर लो किसी और जनरेटिंग सेट में अंडर सर्टेन रूल्स, वो अभी हम सारा उसको गो थ्रू करते हैं। तो वो जो नया जनरेटिंग सेट होगा, एक स्पेशल जनरेटिंग सेट होगा, वो दैट इज कॉल्ड ग्लोबल बेसिस। ठीक है। तो एक थोड़ा सा आप यूँ समझ लें कि एक नया हम जनरेटिंग सेट फाइंड आउट करना जा रहे हैं किसी आइडियल का। तो अब क्योंकि पॉलिनोमियल सिस्टम ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशंस है, दिस इज इन द पॉलिनोमियल रिंग, तो वो हम क्या कर रहे हैं कि अब पॉलिनोमियल रिंग के अंदर ही एक और उसका एस्पेक्ट देख रहे हैं। किसी पॉलिनोमियल को हम किसी और तरह भी व्यू कर सकते हैं। ठीक है। वो क्या है, उसको हम अभी इस टॉपिक के अंदर, दैट इज अलजेब्राइक वैरायटी। अलजेब्राइक वैरायटी डिफाइन करते हैं। अलजेब्राइक वैरायटी क्या है? ये बेसिकली अलजेब्राइक ज्योमेट्री से रिलेटेड ऑब्जेक्ट है। उसको हम इस वीडियो के अंदर जो है वो स्टडी करेंगे। अब अगेन बुक वही हम फॉलो करेंगे, इंट्रोडक्शन टू ग्लोबल बेसिस वाली। ठीक है। फर्दर वी हैव डेफिनेशन जो कि पॉलिनोमियल रिंग की डेफिनेशन है, के अंदर यू नो के पॉलिनोमियल रिंग को हम एज ए वेक्टर स्पेस भी देखते हैं, जो हम ऑलरेडी इसके ऊपर हम स्टडी कर चुके हैं। और आपको याद होगा कि इसकी जो बेसिस थी वो एक्चुअली मोनोमियल्स थे। ये सारे के सारे ये जो x1 b1 बीटा 1 और xn बीटा n जो हैं, सारे के सारे ये मोनोमियल्स हैं, प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स हैं, उनकी पावर्स हैं, पॉजिटिव पावर्स हैं, वेयर दिस n जो है इसको हमने 0 से लेकर 0 1 2 3 ऑनवर्ड लिया हुआ है। ठीक है। अब ये है कि इस पूरे सेट को हमने डिनोट किया है t की पावर n से। दिस इज स्पेशल t और उसकी पावर n है। t की पावर n के अंदर ये जो पॉलिनोमियल रिंग है, इसके सारे के सारे जो आपके पास मोनोमियल्स हैं वो इस टी एन के अंदर पड़े हुए हैं। ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ बीटा आईज। ओके। then we define this affine n space. Affine n space क्या है? For a positive integer n, we define the n space, affine n space as follows. This k is our field, so k की power n, ये basically n tuples की फॉर्म में, इसको a1 से लेकर an तक n tuples की फॉर्म में लिखा हुआ है। और where each entry जो है n tuple की है, that belongs to that field k for all i's from 1 up to n. ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास फील्ड जो है वो आर, सेट ऑफ रियल नंबर्स है, देन दिस के एन इज नथिंग आर एन एज अ यूजुअल यूक्लिडियन स्पेस। ठीक है। मतलब जैसे आप आर की बात करते हो, रियल नंबर्स की, R2 की बात करते हो, R2 के अंदर आपके पास जो है वो एक्स वाई प्लेन, ठीक है, उसके अंदर जो आपके पास वैल्यूज सारी की सारी आ रही होती हैं, वो बेसिकली आपके पास R2 के अंदर वो 2 डायमेंशन में, या R3 के अंदर 3 डायमेंशन के अंदर वो यूक्लिडियन स्पेस है। ठीक है। तो दिस इज के एन जो हमने फाइनेंस स्पेस डिफाइन किया है। देन वी हैव अ मैप, दैट इज एवेल्यूएशन मैप। वो क्या है? पॉलिनोमियल हमने लिया, पॉलिनोमियल रिंग एन, उसमें से x1 से लेकर xn में से f, और वी डिफाइन दिस मैप, दिस एवेल्यूएशन मैप फ्रॉम k की पावर n से k पे, यानी कि अफाइन n स्पेस से फील्ड k के ऊपर। एंड इट्स डिफाइंड एज फॉलोज कि आपके पास जो k n के अंदर n टुपल्स पड़े हुए हैं, उसको आपने f को एवेल्युएट कर लेना है उस जो वैल्यूज के ऊपर। ठीक है। यानी कि a1 से लेकर an तक उसके ऊपर एवेल्युएट कर लेना है फॉर ऑल आपके पास जो है ये a1 से ले an जो वैल्यूज हैं उसके n में से। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास f जो है, f इज इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई हम कह सकते हैं, क्योंकि 2 वेरिएबल्स के अंदर हमने f लिया है एक्स वाई प्लस वाई स्केयर, दिस दैट इज इन r ऑफ एक्स वाई। आपके पास फील्ड आपने r ली है, एंड देन यू हैव दिस एक्स वाई वेरिएबल्स हैं। तो दैट एवेल्युएशन, अब डेफिनेटली आपके पास जो वैल्यू आएगी वो के एन, एन आपके पास 2 है, 2 वेरिएबल्स हैं, आपके पास एक के स्केयर मीन्स r स्केयर में से एलिमेंट लिया है। फॉर एग्जाम्पल, हम जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल हम एक एलिमेंट ले लेते हैं -2 4 विच इज इन r स्केयर। तो आपके पास जो है ये f ऑफ -2 4 दैट इज इक्वल टू, हम इसको एवेल्युएट कर लेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे, एक्स वाई की जगह पे, एक्स की जगह पे -2 और वाई की जगह पे 4, एंड वी हैव दिस -8 प्लस 16 इज इक्वल टू 8, और ये आपके पास r का एलिमेंट आ जाएगा। तो बेसिकली ये r स्केयर से r पे मैप है इन दिस केस, कि आपके पास यहाँ पे r स्केयर के एलिमेंट्स होंगे, उसको आप एवेल्युएट करोगे, वैल्यू पुट करोगे उस पूरे पॉलिनोमियल के अंदर, और आपके पास एक वैल्यू अल्टीमेटली एक उसकी एवेल्युएशन आ जाएगी, उसकी वैल्यू आ जाएगी। दैट इज वाई वी कॉल इट एज एवेल्युएशन मैप। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, अभी तक की जो हमने
कैलकुलेशंस की हैं, उन कैलकुलेशंस के मुताबिक हमने एक पॉलिनोमियल रिंग लिया। पॉलिनोमियल रिंग में से हमने एक पॉलिनोमियल लिया जो कि हमारा यूजुअल पॉलिनोमियल है, कि जो आपके पास मोनोमियल्स का सम और उसके साथ आपने कोएफिशिएंट्स फील्ड के में से लिए हुए। जो दूसरी चीज़ ली है हमने, दूसरी चीज़ ये ली है कि बेसिकली उस पॉलिनोमियल को एवेल्युएट किया है, ठीक है, एवेल्युएट किया है डिफरेंट वैल्यूज़ के ऊपर, जो के की पावर n हमने फाइनाइट स्पेस में से नंबर एक वेक्टर लिया है और वेक्टर के ऊपर हमने उस पॉलिनोमियल को एवेल्युएट किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो पॉलिनोमियल है, जो एलिमेंट्स हैं पॉलिनोमियल रिंग के अंदर, उनको हमने अभी तक दो तरीकों से देखा है। फर्स्ट क्या है कि देयर आर टू वेज। एक हमने फॉर्मल जो आपके पास एक पॉलिनोमियल है मोनोमियल्स की फॉर्म में, उसको उस फॉर्म में देखा है, और दूसरा हमने इसको देखा है एज ए फंक्शन फ्रॉम के एन टू के, मतलब वैल्यूएट करोगे बेसिकली फंक्शन के टाइप वैल्यूज की आएंगी, तो एज ए फंक्शन हम उसको देख रहे हैं, जो कि फंक्शन डिफाइंड है अफाइन एन स्पेस से फील्ड के ऊपर, ठीक है। सो दिस इज अ ब्रिज बिटवीन अलजबरा एंड ज्योमेट्री, ठीक है। अलजबरा का पार्ट कौन सा है? अलजबरा का पार्ट आपके पास है पॉलिनोमियल्स का, ठीक है। और ज्योमेट्री का पार्ट कौन सा है? ज्योमेट्री का पार्ट बेसिकली ये है कि आप बेसिकली उसको एवेल्युएट कर रहे हो। मतलब एवेल्युएट करने का मतलब ऐसे ही है ना, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास पॉलिनोमियल जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। उसको जब आप एवेल्युएट करोगे बेसिकली वो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जो कि एक सर्कल बन गया है, ठीक है। जब आप उसको हर पॉइंट पे एवेल्युएट करोगे वो आपके पास सर्कल की आपको शेप देगा। इट इज समहाउ आप ज्योमेट्री की तरफ भी जा रहे हैं। तो दिस इज अ ब्रिज बिटवीन अलजबरा एंड ज्योमेट्री, ठीक है। और अभी हम फर्दर इसमें डिफाइन करते हैं, एंड दैट डेफिनेशन इज के वी ऑफ एफ इज डिफाइंड टू बी, आपके पास आपने क्या किया है कि अब वो सारे के सारे पॉइंट्स ले लिए a1 से लेकर an तक के n, फॉर विच दिस f ऑफ a1 से an इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब बेसिकली ये सबसेट किसका है? सबसेट है ये k की पावर n का, क्योंकि आप इसमें वेक्टर्स ले रहे हो a1 से लेकर an तक, और उन वेक्टर्स के ऊपर उस पॉलिनोमियल को एवेल्युएट कर रहे हो, और वो हम सिर्फ वो वैल्यूज ले रहे हैं कि जिन वैल्यूज के ऊपर उस पॉलिनोमियल में पुट करने से आंसर इसका 0 आ रहा है, ठीक है। जो भी मैंने एग्जांपल बताई है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 वाली, बेसिकली उसमें भी हम वो पॉइंट्स सर्कल के ऊपर से कोई भी पॉइंट ले लेंगे सर्कल से, तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी कि अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 करूं, तो जब सर्कल के पॉइंट्स में पुट करेंगे दोनों साइड पे 0 आ जाएगा, उसको बेसिकली उस पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रहा होता है, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि वी ऑफ इज टू बी द सेट ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन एफ इज इक्वल टू 0, क्योंकि जब आप वी ऑफ की वैल्यू पुट करोगे तो यू विल हैव जीरोज ऑन बोथ साइड्स, तो ये आपके पास जो है वो सोल्यूशन सेट ऑफ सॉल्यूशंस है किसका? एफ इज इक्वल टू 0 का, ठीक है। दिस वी ऑफ एफ इज कॉल्ड द वैरायटी डिफाइंड बाय एफ, ठीक है। कि ये जो आपके पास वी ऑफ एफ है ये बेसिकली एफ स्मॉल है, वी ऑफ एफ जो है दिस इज कॉल्ड द वैरायटी डिफाइंड बाय दिस एफ। फॉर एग्जाम्पल जो भी मैंने एग्जाम्पल बताई थी कि वैरायटी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 जो है ये आपके पास दिस इज अ सर्कल इन द एक्स वाई प्लेन विद सेंटर 0 एंड रेडियस इज इक्वल टू 1, कि इसके अंदर आपके पास सारे के सारे वो पॉइंट्स आएंगे जो इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे, और डेफिनेटली वो पॉइंट्स कहाँ पे होंगे? वो इस सर्कल के ऊपर होंगे जिसका सेंटर 0 है और उसका रेडियस जो है इस 1 की वजह से रेडियस इसका 1 है, ठीक है। तो ये तो हमने दो एस्पेक्ट्स देख लिए इसके जो है आपके पास किसी भी पॉलिनोमियल के। मोर जनरली ये आपके पास क्या था? बेसिकली आपने एक पॉलिनोमियल लिया इस डेफिनेशन के अंदर, और उसके अगेंस्ट आपने जो है ये उसकी वी ऑफ एफ वैरायटी को डिफाइन कर दिया कि वो वैरायटी जो है बेसिकली आपके पास सेट ऑफ पॉइंट्स हैं के एन में से, कि जहां पे वो फंक्शन जो है वो इक्वल टू 0 है। अब जरा सपोज करें कि अगर आपके पास फंक्शन, ये तो एक फंक्शन है ना, फॉर एग्जांपल आपके पास फंक्शन जो है वो एक नहीं एक से ज्यादा फंक्शन है। फॉर एग्जांपल देन यू हैव फंक्शन f1 से लेकर fs तक। अब f1 से लेकर fs का मतलब ये है कि अगर मैं वही वैरायटी वाली डेफिनेशन इसके ऊपर अप्लाई करूं तो v ऑफ f1 अलग होगा, v ऑफ f2 अलग होगा, v ऑफ fs अलग होगा। और अगर इसको मैं कंबाइन करूं, फॉर एग्जांपल द वैरायटी ऑफ v फ्रॉम 1 अप टू fs is defined to be the set of all solutions of the system. We have f1 is equal to 0, f2 is equal to 0 and fs is equal to 0. This is typo, this is fs actually. So f1 से लेकर fs तक system of solutions, and then we have this f1 of fs is equal to variety of f1 से fs तक. This is equal to a1 से an तक वो points किसमें से kn में से, such that f of I a को हर पॉलिनोमियल को हम एवेल्युएट करें उस वेक्टर्स के ऊपर तो आंसर 0 आए, ठीक है, फॉर I इज इक्वल टू 1 अप टू s. सो वैरायटी ऑफ f1 fs is defined to be, या v of f1 up to fs is defined to be
दोज वेक्टर्स फ्रॉम के एन सच दैट, उसको जब हम एवेल्युएट करें उसका आंसर जो है आपके पास 0 आए फॉर आई इज इक्वल टू 1 अप टू एस। आप मतलब इसको ऐसे देख लें कि अब आपके पास इससे पहले जो था एक पॉलिनोमियल था और एक पॉलिनोमियल का आपने वैरायटी डिफाइन कर ली, वो पॉइंट्स दे लीजिए उस पॉलिनोमियल को इक्वेशन एफ इज इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई कर ले। जब आपके पास एक से ज्यादा पॉलिनोमियल्स हैं तो आप क्या कर रहे हो, कैसे डिफाइन कर रहे हो कि वो वी ऑफ दोज पॉलिनोमियल्स टू बी सेट ऑफ दोज पॉइंट्स फ्रॉम के ऑफ एन, के सारे उन पॉइंट्स के ऊपर वो 0 आए फॉर एग्जांपल। और मोर ओवर आप यूं समझ लें कि वी ऑफ f1 से लेकर fs जो है दैट इज इक्वल टू एक्चुअली इंटरसेक्शन ऑफ वैरायटीज ऑफ ईच फंक्शन, ईच पॉलिनोमियल जो कि आप fi की डिफाइन कर रहे हैं, यानी कि दैट इज इक्वल टू इंटरसेक्शन i फ्रॉम 1 to s v ऑफ fi। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है ये वैरायटी अगर मैं v लिखूं x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 1 एंड x माइनस 3y स्क्वायर, ये दो बेसिकली इसमें पॉलिनोमियल हैं। एक है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 1 और दूसरा पॉलिनोमियल जो है वो है x माइनस 3y स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों की मैंने वैरायटी कंप्यूट करनी है। ठीक है, बाय डेफिनेशन क्या होना चाहिए, बाय डेफिनेशन ये होना चाहिए कि आपके पास वो सेट ऑफ पॉइंट्स आए, ठीक है, जिसके अंदर ये पहली इक्वेशन भी इक्वल टू 0 सेटिस्फाई करे और दूसरी इक्वेशन भी इक्वल टू जो है वो 0 सेटिस्फाई करे। अब पहली इक्वेशन इक्वल टू 0 सेटिस्फाई करे क्या होगा, वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 जो है वो बेसिकली सारे के सारे पॉइंट्स आपको मिलते रहेंगे सर्कल के ऊपर। ठीक है, और उसके बाद जो दूसरा है वो x माइनस 3 वाई स्क्वायर, इसको इक्वल टू 0 पुट करें, ये कौन से पॉइंट्स मिलेंगे, ये बेसिकली आपको दैट इज अ पैराबोला। ठीक है, तो अब वैरायटी ऑफ दीज टू पॉलिनोमियल्स का मतलब ये है कि आपके पास जो है ना वो दोनों की वो पॉइंट्स जो कि सर्कल के ऊपर भी हों और उस पैराबोला के ऊपर भी हों, वो कौन से पॉइंट होंगे दोनों के ऊपर होंगे, वो बेसिकली उनका इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल विद दैट पैराबोला, वो पॉइंट्स आ जाएंगे इसकी वैरायटी के अंदर। ठीक है, यही ऊपर वो लिखा हुआ है। जब आपके पास ज्यादा पॉलिनोमियल्स हैं तो बेसिकली आप क्या कर रहे होते हो, उसकी आप इंटरसेक्शन को फाइंड आउट कर रहे होते हो। ठीक है, तो इसको हम मजीद जनरलाइज कर सकते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को हम मजीद जनरलाइज कैसे कर सकते हैं कि आपके पास इंस्टेड ऑफ आपने एक फाइनाइट ले लिया ना पॉलिनोमियल्स का, आपके पास इंस्टेड ऑफ दिस फाइनाइट सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स आपके पास एक कलेक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं दैट कैन बी इनफाइनाइट। ठीक है, उसको हम फॉर एग्जांपल उसको हमने नाम दिया है एस का। ठीक है, मोर जनरली इफ एस जो है वो आपके पास एक कलेक्शन है, जनरली स्टिल एक सबसेट है पॉलिनोमियल रिंग x1 से लेकर xn तक का, तो वी डिफाइंड v ऑफ s यानी कि वैरायटी ऑफ दैट सबसेट s एज you can say those points from the affine n space kn such that कि f of जब f को किसी भी फंक्शन को evaluate करें on those points and that function हम उस s में से लें तो सबके साथ वो इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, तो एक तरह का जनरलाइज उसको डिफाइन कर दिया कि v of s इज डिफाइंड बाय दिस वन, कि आप ना सिर्फ f1 से लेकर fs तक बल्कि उसको जनरलाइज केस में भी इसको ऐसे v of s को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसी से हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।